हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के क्लास वर्क क्वेश्चंस का पीडीएफ डिस्कशन, जिसका मैंने शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 1 से 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 5 है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है? लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हमें पता करके देनी है। लेट्स से ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू, हम कह सकते हैं पार्टिकल बी की। ए की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हमें पता करके देनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन में, 2 डायमेंशन के केस में हमने देखा था अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, इन वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जाए। लेट्स से वी ए कॉस थीटा 1, वी ए कॉस थीटा 2, वो हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन की बात करता था। पर जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे इस ए पी को ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर ना कंपोनेंट्स लेट्स से निकालेंगे। इस लाइन को ना ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वेलोसिटी वी ए का कंपोनेंट लेट्स से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज गिवन एज हमारा वी ए का हम बोल सकते हैं साइन ऑफ थीटा 1। उसी तरह से VB का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन लेट्स से AB इस VB का बोला जा सकता है साइन थीटा 2। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे हमें पता करके देना है लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। तो विद रेस्पेक्ट टू B का मतलब क्या हो जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू B मतलब B कंपोनेंट को रोक देना है। तो B को रोकने का मतलब B की जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी को, उसको ना उसको हमने क्या किया? उसको हमने लेट्स से रोकने के लिए इस B वाले कंपोनेंट को अगर रोकना है तो हमने जितना ऊपर लग रहा था VB sin थीटा 2, उतना ही हमने नीचे लगा दिया VB sin थीटा 2 इसको रोकने के लिए, और उतना ही इस A पे भी इसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड लगते हुए, डेट इज मेरा बन जाएगा VB sin थीटा 2 करके। अब हम क्या कह सकते हैं? ये B वाला पार्टिकल तो रुका हुआ है। अब इस B वाले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल मेरा A है, उसकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम बात करें तो लेट्स से उसकी टोटल वेलोसिटी इस पार्टिकल A, ये जो पॉइंट A है, इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दिस VA sin थीटा 1 प्लस VB sin थीटा 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस A पॉइंट की अब टोटल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इज माय VA sin थीटा 1 प्लस मेरा बन जाएगा लेट्स से VB का ये बन के आ गया हमारा sin थीटा 2 करके। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जब हमें बात करनी है ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसका मतलब क्या होगा? आप A वाले पार्टिकल को है ना इस B वाले पॉइंट के अबाउट क्या कीजिए? रोटेट कराइए। तो लेट्स से इस ये जो पार्टिकल A होता, ये हमारा ना रोटेट कर रहा था लेट्स से इस B के अराउंड ऑफ लेट्स से ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन था इज इक्वल टू R करके। तो ये जिस सर्कल में घूम रहा था उस सर्कल का रेडियस पता है, और ये जो पॉइंट हो गया, जैसे सर्कुलर मोशन में हम क्या जानते हैं? सर्कुलर मोशन में मेरा जो भी पार्टिकल मूव करता है, वो पार्टिकल की जो टोटल वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी उस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में लिखा जा सकता है V इक्वल टू R ओमेगा। अब हमें यहाँ पे इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर इस A की टोटल वेलोसिटी पता है, दैट इज हमारा VA sin थीटा 1 प्लस ये अपना बन के आया है VB sin ऑफ थीटा 2 बन के आया है। रेडियस हमें पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर VA sin थीटा 1 लिखा जा सकता है प्लस हमारा बना हुआ है VB का
लेट्स से sin थीटा 2 इज इक्वल टू, ये जिस सर्कल में घूम रहा है, लेट्स से आपका ना यहाँ पे जो a की वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, तो हम बोल देते हैं ये a जो पार्टिकल होगा b के रेस्पेक्ट में ओमेगा जो सेंस होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a का विद रिस्पेक्ट टू b वो क्लॉकवाइज सेंस होगा, इज इक्वल टू r ओमेगा बोला जा सकता है। तो यहाँ से जो ओमेगा निकल के आएगा वो हमारा बन जाएगा लेट्स से va sin थीटा 1 प्लस ये बनेगा हमारे पास vb sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं यहाँ पे r, और ये जो ओमेगा आया है मेरा, ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a विद रिस्पेक्ट टू, क्या कहा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल b बन गया। तो ये हमने निकाला है लेट्स से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a विद रिस्पेक्ट टू, हम कह सकते हैं पार्टिकल b। तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आया और डायरेक्शन में हमने दिखा दिया क्लॉकवाइज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे अपना था लेट्स से हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो पार्टिकल a है ना, इसकी वेलोसिटी va या डायरेक्शन में दे रखी है और vb की डायरेक्शन में वेलोसिटी ये टू डायमेंशन मोशन है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b करते थे। यहाँ पे जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करोगे, तो ये va sin थीटा 1 और ये हो गया vb sin थीटा 2 इस डायरेक्शन में। अब विद रिस्पेक्ट टू b बोला है तो b वाले कंपोनेंट को रोक दो, तो b वाले को रोकने के लिए नीचे vb sin थीटा 2, तो इस पे भी vb sin थीटा 2 नीचे लगाए। अब b वाला पार्टिकल तो रुक गया और a वाला पार्टिकल की वेलोसिटी नेट हो गई va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2, ये पार्टिकल a की टोटल वेलोसिटी हो गई va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2। अब b के रेस्पेक्ट में a पार्टिकल मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेट्स से एक सर्कल में विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हम आर ओमेगा रिलेशन यूज करते हैं, तो नेट a पॉइंट की वेलोसिटी हमारी आ गई va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2, और b के रेस्पेक्ट में मतलब b सर्कल का सेंटर हो गया और इस सर्कल का रेडियस हो गया इस a से b का डिस्टेंस, दैट इज योर r। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा यहाँ से जो आया va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2 बाय r, वो सर्कल का रेडियस बन गया। तो ये था मेरा लेट्स से एग्जांपल 5 का सॉल्यूशन। आई गेस सबको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे बात करने। क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है लेट्स से ये मेरी क्लॉक है, अगर हम बात करें अब इस क्लॉक में क्या कहा जा सकता है, दो सुई होती है, एक है आपकी मिनट हैंड की सुई और एक है आपकी सेकेंड हैंड की सुई कहा जा सकता है लेट्स से। तो मिनट हैंड की सुई को हम लेट्स से आपकी ये जो सेकेंड हैंड की सुई है ये सबसे लंबी सुई हो गई ना, ये वाली हो गई सेकेंड हैंड, ये ग्रीन कलर वाली सुई, और रेड कलर वाली जो सुई है वो आपकी ना मिनट हैंड वाली सुई हो गई, ये आपकी मिनट हैंड वाली सुई रही। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आवर हैंड वाली सुई होगी वो सुई हम अभी नहीं दिखा रहे ना, वो 3 बजे है ना, अभी जब जितना भी बजा वो रही। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपका कितना है ना, लेट्स से टाइम पीरियड होगा एक मिनट हैंड की सुई और एक सेकेंड हैंड वाली सुई, एक क्लॉक की, ये जो क्लॉक है इस क्लॉक की मिनट हैंड वाली सुई और सेकेंड हैंड वाली सुई को लेट्स से वापस मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड आपका सेकेंड हैंड का कितना होगा और टाइम पीरियड आपका मिनट हैंड का कितना होगा। टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर काटने का टाइम, तो हम कह सकते हैं ये जो सेकेंड हैंड है अभी 12 बजे ना इस 12 पे था और वापस से एक पूरा चक्कर काट के इसको कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो हम बोल सकते हैं ये सेकेंड हैंड वाली सुई एक पूरा चक्कर काटने में इसको पूरा 1 मिनट लगा होगा। यहाँ से कहा जा सकता है इस सेकेंड हैंड वाली सुई का टाइम पीरियड जो होगा वो मेरा 1 मिनट कहलाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेकेंड हैंड वाली सुई का टाइम पीरियड अपना 1 मिनट हो जाता है। उसी तरह से इस मिनट हैंड वाली सुई की अगर मैं बात करूं ना, तो इसको एक पूरा चक्कर काटने में टाइम लग जाएगा अपना 60 मिनट्स करके कहा जा सकता है।
तो इसको 1 मिनट, इसको 60 मिनट। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं लेट्स से इसको अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये SI यूनिट में ले जाने की, तो दिस इज योर 60 सेकेंड्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड कर दिया जाए, तो दिस इज योर 3600 सेकेंड। इसको 3600 सेकेंड हो गया और इसका टाइम पीरियड हो गया आपका 60 सेकेंड्स। अब क्या किया जाए, यहाँ पे हमें बात करना है कितना टाइम पीरियड होगा इस पूरे को, है ना, मिनट हैंड की सुई को वापस से इस पे मीट करने के लिए। तो क्या करते हैं, मिनट हैंड वाली सुई को रोक देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं किसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, आपकी सेकेंड हैंड वाली स्पीड ज्यादा है, इसीलिए उसका टाइम पीरियड कम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, और थीटा मतलब लेट्स से आपका डेल्टा थीटा जो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा वो चेंज हमारा कहलाएगा इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो एक, है ना, पूरा चक्कर काटने के बाद अगर आप मिनट हैंड को रोक देते हो और सेकेंड हैंड वापस से यहीं तक आने में इसको टोटल कितना एंगल घूमना पड़ा होगा, लेट्स से 2 पाई एंगल घूमना पड़ा होगा, इज इक्वल टू, अब ओमेगा की बात करें तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा हो गया किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी सेकेंड हैंड वाले का। तो यहाँ ओमेगा का मतलब क्या होगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड वाली सुई माइनस ओमेगा ऑफ, मैं बोल सकता हूँ मिनट हैंड वाली सुई, इनटू यहाँ पे क्या आ गया, टाइम। अब यही टाइम मुझे पता करना है, तो यहाँ से हम ओमेगा सेकेंड हैंड वाली सुई का लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, ओमेगा होता है मेरा थीटा बाई टी, और थीटा अगर हम बात करें तो यहाँ से अपना थीटा लिखा जा सकता है एक पूरा चक्कर काटने में 2 पाई, और जो टी होगा वो हमारा टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो सेकेंड हैंड वाले का 2 पाई डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड, है ना, 60, और उसी तरह से अगर मैं ओमेगा मिनट हैंड वाले की बात करूं तो दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका टाइम पीरियड हमने बोला है 3600। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू, सेकेंड हैंड वाले का ओमेगा हमारा बना हुआ है लेट्स से 2 पाई बाई 60, तो यहाँ पे हमने निकाला था ओमेगा इज इक्वल टू सेकेंड हैंड वाले का 2 पाई बाई 60, यहाँ रख दीजिए, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 माइनस, उसी तरह से ओमेगा मेरा मिनट हैंड वाले का बना हुआ है लेट्स से 2 पाई डिवाइडेड बाई 3600 इनटू, ये पूरा चीज हमारा बन के आ गया लेट्स से इनटू टी। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो ये हमारा बन गया 1 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में देखें तो 3600 एलसीएम आया, यहाँ 60 यहाँ पड़ा हुआ है -1 इंटू टी करके, तो यहाँ से t बन के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 3600 डिवाइडेड बाय 59 कहा जा सकता है सेकेंड्स। अब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा बन गया 60 बाई 59 लेट से मिनट करके। तो हम बोल सकते हैं लगभग कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग मिनट करके आएगा अप्रोक्सीमेटली, ना। तो इसका टाइम पीरियड एक पूरा, है ना, लेट से मीटिंग का कितना हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 59 मिनट्स करके। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पे पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, लेट्स से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि पता कीजिए टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक करके। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस मिनट हैंड और इस सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से ये जो आपका, है ना, टाइम पीरियड है सेकेंड हैंड का, सेकेंड हैंड वाली जो लेट्स से सुई है उसका टाइम पीरियड कितना लिखा जा सकता है, सेकेंड हैंड वाली सुई का टाइम पीरियड लिख सकते हो एक पूरा चक्कर काटने में, इस सेकेंड हैंड वाली सुई को कितना टाइम लगा होगा आपका, लेट्स से एक पूरा सेकेंड हैंड वाली सुई को एक पूरा चक्कर काटने में आपका टोटल टाइम लग गया होगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। अब उससे आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई बाई टी, और टी आपका कितना है, लेट्स से टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं 60, ये रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से मिनट हैंड वाली सुई की बात करें तो मिनट हैंड वाली सुई एक पूरा चक्कर काटने में उसको टाइम लगा होगा पूरा लेट्स से 60 मिनट्स,
60 मिनट्स करस्पॉन्डिंग टू 3600 सेकेंड। अब ओमेगा मिनट हैंड का हो जाएगा 2π/3600। अब यहाँ पे डेल्टा थीटा हम जानते हैं ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा कौन सा, रिलेटिव ओमेगा। रिलेटिव मतलब ना, लेट्स से ओमेगा सेकेंड हैंड वाले का बड़ा होगा माइनस ओमेगा मिनट हैंड वाले का, तो सेकेंड हैंड वाले का ओमेगा इस 2π/60, मिनट हैंड वाले का ओमेगा 2π/3600। 2π कॉमन निकाल के कैंसिल करते हुए 60 - 1/3600 इंटू टी बराबर 1। सिंप्लीफाई किया 3600/59, 60 से डिवाइड कर दो विच इज 60 डिवाइडेड बाय 59 मिनट्स करके आया। तो ये हो गया, कहा जा सकता है आपका टाइम पीरियड ना, उस मीटिंग का करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड कितना होगा ये हम बात करें। तो ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, लिखा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव ऑन अ सर्कल। Initially, particle A and B are diagonally opposite to each other. Particle A moves with angular velocity pi radian per second, angular acceleration of pi/2 radian per second square, and particle B moves with constant angular velocity of 2 pi radian per second. Find the time after which both the particles A and B collide. तो ये रहा अपना सिचुएशन, दो पार्टिकल्स A और B आपके डायमेट्रिकली अपोजिट हैं ना, डायगोनली अपोजिट करके कहा गया था, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट हो गए। पार्टिकल ए मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ए की एंगुलर वेलोसिटी अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो ये आपका लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस ओमेगा का डायरेक्शन आपका बाहर की तरफ आ गया के कैप। उसी तरह से ए का एक्सीलरेशन, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई पाई रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में लेते हुए लेट्स से ये भी आया निकल के कैप करके कहा जा सकता है। एंड पार्टिकल बी मूव्स विद, और बी पार्टिकल, ये तो ए वाले की बात हुई थी, अब बी पार्टिकल 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से, ये बी वाला पार्टिकल 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से, ये भी आपका लेट्स से कहा जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका भी लेट्स से ओमेगा बाहर की तरफ होगा के कैप। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी कोलाइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से किसी को एक को ऑब्जर्वर ले लेते हैं। तो ऑब्जर्वर किसको लिया जाए वो आप पे मैटर करता है, जिसको आप ऑब्जर्वर लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर ए को ले लेता हूँ। ए को ऑब्जर्वर ले लिया जाए मतलब हम पूरा मोशन एनालाइज कर रहे हैं, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहा जा सकता है ए। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका यही होता है, आप क्या कीजिए, अब उत्सव की बात कीजिए, इनिशियल रिलेटिव ओमेगा ना, ये ओमेगा इनिशियल हो गया लेट से ना, ये सब अब रिलेटिव, सब कुछ क्या निकालने जा रहे हैं हम, रिलेटिव निकालने जा रहे हैं। रिलेटिव लेट से हम कह सकते हैं हमारा रिलेटिव ओमेगा, रिलेटिव थीटा, यही सब। तो ये इनिशियल ओमेगा हो गया, फिर टी ना, फिर आपका थीटा, फिर ए मतलब अल्फा, और फिर वी मतलब फाइनल ओमेगा। इन सबको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल ओमेगा मतलब ये क्या होगा, ओमेगा इनिशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। ये हो गया मेरा ओमेगा बी माइनस, मैं लिख सकता हूँ लेट्स से ओमेगा यहाँ पे बनने चला गया ए। अब एंगुलर वेलोसिटी बी की कितनी है 2 पाई का, ये बना हुआ है के कैप, और ए का ओमेगा यहाँ पे था अपना पाई रेडियन पर सेकेंड के कैप, तो ये तो बन के आ गया पाई के कैप। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए को रोका हुआ है, तो ए को रोका हुआ है तो ए के रिस्पेक्ट में अब ये बी जो पार्टिकल है इसको कितना एंगल घूमना है 180 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन में था डायगोनली अपोजिट है, मतलब रिलेटिव आपका लेट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया पाई। अब पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो यही हमें टाइम पता करना है। और रिलेटिव अल्फा मतलब यहाँ सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए की बात हो रही है, मतलब अल्फा बी माइनस अल्फा ए हमें बात करना है। अल्फा बी तो है मेरा 0 और अल्फा ए क्वेश्चन में था इस π/2 और डायरेक्शन हम बोल रहे हैं के कैप है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया -π/2 का लिखा जा सकता है के कैप। अब अल्फा हमें पता है रिलेटिव, थीटा रिलेटिव पता है, ओमेगा इनिशियल रिलेटिव पता है, वहां से टाइम निकल सकता है। तो यहाँ से हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा इक्वेशन लिखा जाएगा अब s इक्वल टू लेट्स से ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा जाए, तो थीटा इज इक्वल टू ut
प्लस हम क्या लिखने जाते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो थीटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है पाई, अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है पाई, टाइम पूछा गया है हाफ, अल्फा की जगह बात की जाए तो दिस इज -π/2 इंटू ये बन के आ गया मेरे पास टी स्क्वायर। अब क्या देखता हूँ यहाँ पे पाई पाई और पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा टी, यहाँ बचा -t² डिवाइडेड बाई 4। अब एलसीएम लिया जाए तो ये बन गया मेरे पास 4 इक्वल टू लेट्स से 4t माइनस ये बन के आया हमारे पास t² करके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालना है और रूट निकाल के फाइनल आंसर लाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन मेरा फाइनल बन जाएगा लेट्स से t² ना, इसको राइट साइड लाए -4t, फिर बन गया आपका +4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा टाइम निकल के आ गया लेट्स से 2 सेकेंड करके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 सेकेंड के बाद जो है लेट्स से b वाला पार्टिकल वो a वाले पार्टिकल को कोलाइड कर जाएगा ना। पूछा था कितने टाइम में कोलाइड करेंगे a और b पार्टिकल्स, तो योर आंसर इज 2 सेकेंड। तो ये अपना फाइनल आंसर बन के आ गया, तो हम बोल सकते हैं हमारा फाइनल आंसर हो गया योर 2 सेकेंड्स करके। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमें डायग्राम में दिया हुआ है, ए और बी पार्टिकल्स जो हैं वो मेरे डायगोनली अपोजिट हैं। अब ये जो पार्टिकल्स ए और बी डायगोनली जस्ट अपोजिट हैं, ए का ओमेगा दिया हुआ है डायरेक्शन सेंस पाई रेडियन पर सेकेंड के कैप, ए का अल्फा दिया है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी के कैप। अब बी वाले पार्टिकल 2 पाई रेडियन पर सेकेंड के कैप और बी का अल्फा 0 दिया हुआ था। अब हमें पूछा है ये 180 डिग्री अपार्ट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाइज अगर देखा जाए। अब पूछा है बी पार्टिकल कितने टाइम के बाद एक साथ कोलाइड करेगा, तो ओमेगा ही है ना। अगर रिलेटिव इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बात करें तो ए को रोका है हमने, ए को रोकने का मतलब ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी है 2 पाई के कैप, ओमेगा ए है पाई के कैप, तो यहाँ से अपना रिजल्ट आ गया पाई के कैप। टाइम पूछा हुआ था, थीटा हमारे पास बना हुआ है पाई, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन के आ गया, यहाँ से अगर बात की जाए तो इक्वेशन बन के आ गया लेट्स से, यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू, तो ये इक्वेशन हो जाएगा अल्फा रिलेटिव अल्फा बी माइनस अल्फा ए कर दो, अल्फा बी है 0, अल्फा ए है π/2, तो 0 माइनस π/2 के कैप इज -π/2 के कैप। ओमेगा फाइनल नहीं पता तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इनिशियल रिलेटिव ओमेगा, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये हो गया टाइम। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनकी वैल्यूज रखते हुए क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया मेरे पास टाइम। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 8, लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। ये पार्टिकल ए जो है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कल में, जिसका रेडियस दिया हुआ है r, सर्कल का सेंटर है o। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ना। हमें पूछा है इस पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी बतानी है लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट बी एंड सी, और इस बी सी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है r, और इस सर्कल का सेंटर दिया था r, है ना। इफ एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से, ये जो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू o इज ओमेगा, इस पार्टिकल a की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू o ये दिया हुआ है ओमेगा। अब जैसे हम जानते हैं लेट्स से एक पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है, ये रहा मेरा सर्कल में घूमेगा पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का लेट्स से अगर ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ये पार्टिकल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये लेट्स से अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है ओमेगा से, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। जहाँ पे जो v होनी चाहिए वो v जो होनी चाहिए वो इस रेडियस लाइन के क्या होनी चाहिए, हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। जो वेलोसिटी और लेट्स से रेडियस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ओमेगा का मतलब सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे अब आगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट्स से आपका ओमेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, ये हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो दिया हुआ है ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है वो हमारी हो गई लेट्स से v डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल A की, जो इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर है, वो दिया हुआ है v और इसका रेडियस है r। तो ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा है A पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू O करके। ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है लेट्स से A पार्टिकल की अब एंगुलर वेलोसिटी बताइए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से इस B पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम A से B अगर लाइन ज्वाइन करें, तो A से B आप अगर लाइन ज्वाइन करते हैं, ये रही हमारी लाइन, लेट्स से A से B वाली लाइन। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको, लेट्स से ये जो लाइन है ना, जिसमें ये पॉइंट B बना हुआ है और ये पॉइंट बना हुआ है A, तो ये लाइन A से B का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डायमीटर हो गया टोटल, which is equal to 2r। और इस डायमीटर लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनी हुई है v। अब हमें पता करना है ये जो वेलोसिटी है ये इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर हमें पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब ओमेगा कितना होगा ये हम पता करना चाहते हैं। तो ये है ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कहा जा सकता है। तो ये जो ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये हमें बात करना है, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 2r बन जाएगा। तो v परपेंडिकुलर जो हो गया इस लाइन के, उसका मैग्नीट्यूड तो हो गया v डिवाइडेड बाय 2r, और यहाँ पे हमें v बाय आर की वैल्यू ओमेगा थी, तो यहाँ पे v बाय आर जो हमें दिख रहा है ये v डिवाइडेड बाय आर, इस v बाय आर की जगह हमने लिख दिया लेट्स से ओमेगा। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये मेरा बन गया ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एंगुलर वेलोसिटी हमें पता करनी थी लेट्स से ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B, ये निकल के आया ओमेगा बाई 2। अब सिमिलर वे में हम पता क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A अब हम पता करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट C। अब A की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C पता करनी है, फिर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उन दो पॉइंट के बीच का। अब क्या किया जाए, अब इस पॉइंट C के रिस्पेक्ट में C को रोक के हम पता करते हैं इस पार्टिकल A की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब लेट्स से C अगर ना, ये पॉइंट बन गया हमारा A। अब इस पॉइंट A की वेलोसिटी इस पॉइंट C के रेस्पेक्ट में ना, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसका मैग्नीट्यूड हमारा बना हुआ है v। C तो रुका हुआ है, अब C के रेस्पेक्ट में जो A है उसकी वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर बनी हुई है v, क्वेश्चन में गिवन है। और C से A का डिस्टेंस अगर बोलूं तो ये r, ये r और ये r, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 3r। अब ये जिस डायरेक्शन में आपका लेट्स से ए वाला पार्टिकल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, और ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी ए की विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड आया वेलोसिटी का वो तो हो गया v इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस जो हो गया यहाँ पे वो हमारे पास हो गया 3r। अब फिर से हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो v बाय आर वाला जो रिलेशन है वो हम यूज करते हैं, v बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा। इस रिलेशन को यूज किया जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट निकल के, लेट्स से ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू, ये बन के आया ओमेगा बाय 3 करके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a
विद रिस्पेक्ट टू c बन जाएगा ओमेगा बाई 3। a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में होती है ओमेगा बाई 2 और a की वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में होती है ओमेगा बाई 3। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये था अपना ना, एक पार्टिकल a सर्कल में घूम रहा है रेडियस r के, जिसकी ओमेगा दिया हुआ है, रेडियस r दिया है और वेलोसिटी v दिया है। अब हमें पता करना है इस a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b एंड विद रिस्पेक्ट टू c। तो क्या करते हैं, यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ v जो होती है वो हम जानते हैं, जो वेलोसिटी होती है मेरी, वो वेलोसिटी क्या कही जा सकती है, वो वेलोसिटी आपकी इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो v परपेंडिकुलर बाय r करना है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू b बोलता हूँ तो b के रिस्पेक्ट में ये a की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया v, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अपना बना हुआ है 2r। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर बाय 2r बोला जाए, v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है v डिवाइडेड बाय इस a से b का डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस विच इज 2r, तो ये v बाय r, इसको हमने यूज किया ओमेगा, क्वेश्चन में गिवन था तो ये ओमेगा बाई 2। उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू c की बात करेंगे तो ये जो a से c ज्वाइनिंग लाइन है उसका डिस्टेंस आ गया टोटल 3r, और वेलोसिटी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड v है फिर से, तो v बाई 3r वो हो गया a की वेलोसिटी c के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड v नीचे आया 3r और v बाई r फिर से ओमेगा लिख दिया जाए तो ओमेगा बाई 3। तो ये था 8 नंबर, आई गेस सबको समझ आया। तो ये हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे पार्ट कंटिन्यू करेंगे, तो सबको आई गेस समझ आ रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हुए। उस टाइम तक आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस चैनल को ग्रो कराएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।